भाजपा के प्रदेश महामंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले यूपीए ने देश को खोखला कर दिया। भाजपा के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आर्थिक विषयों पर पेश श्वेत पत्र को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर प्रदीप वर्मा ने कहा कि श्वेत पत्र में यूपीए सरकार के 10 साल की नाकामियों और एनडीए सरकार के 10 साल की उपलब्धियां शामिल हैं। दोनों सरकार के 10 साल के शासनकाल के आर्थिक पहलुओं को तुलनात्मक अध्ययन करें तो ये पता चलता है कि यूपीए ने देश को 10 सालों में आर्थिक रूप से खोखला कर दिया, जबकि मोदी सरकार ने आर्थिक व्यवस्था को मजबूत किया। तुलना करने की दृष्टि से दो कार्यकाल हैं। एक यूपीए का कार्यकाल जो 2004 से 2014 तक का करीब 10 वर्षों का, और 2014 से लेकर के अब 2024 चल रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन के सरकार का 10 साल। इन दोनों 10 वर्षों के जब आर्थिक पहलुओं पे हम विचार करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो बहुत सारी बातें हैं जो हमारे सामने आती हैं। इन्हीं सारी विषयों को लेकर के देश की यशस्वी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पिछले दिनों संसद में भारत की अर्थनैतिक विषयों पर एक श्वेत पत्र जारी किया। यह श्वेत पत्र वास्तव में तो 2014 में ही हमें जारी करना चाहिए था। 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार ने जिस प्रकार से भारत को आर्थिक रूप से खोखला बना दिया था, श्वेत पत्र तो उसी समय जारी करके यूपीए सरकार के आर्थिक मोर्चे पर की गई मनमानी, भ्रष्टाचार, लूट और विफलताओं को जनता के सामने रखना चाहिए था। लेकिन उससे एक नुकसान होता कि पूरे दुनिया के सामने भारत की बदनामी होती, भारत का आर्थिक खोखलापन पूरे दुनिया के सामने उजागर हो जाता। हमें तो थोड़ा पॉलिटिकल लाभ जरूर मिलता, लेकिन भारत की बदनामी होती। राष्ट्र को सर्वप्रथम मान करके, राष्ट्र सेवा को सर्वोपरि मानने वाला राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को यह स्वीकार नहीं था। और अब जब यूपीए और एनडीए के कार्यकाल के 10-10 वर्ष हमारे सामने हैं, तो वैसे में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ये श्वेत पत्र लेके आई है। और इस श्वेत पत्र का जब आप अध्ययन करेंगे, इसमें जो तथ्य उल्लेखित है, जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि देश को किस स्थिति में यूपीए सरकार ने 10 वर्षों में पहुंचा दिया था। देश किस स्थिति में 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को प्राप्त हुआ था, और आज देश इस 10 वर्षों में कहां से कहां तक पहुंचा है। इसका अध्ययन करने से बड़ा स्पष्ट हो जाता है। श्वेत पत्र के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं राज्य की जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। दो 2004 और 2014 तक यूपीए की जो सरकार थी, और 2014 से 2024 अब जब एनडीए की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है, तो उसका अध्ययन करने से यह बड़ा स्पष्ट दिखता है कि कैसे अर्थव्यवस्था हमारी आगे बढ़ी है। जैसे उदाहरण के रूप में, बैंक किसी भी अर्थव्यवस्था के एक प्रमुख स्तंभ होते हैं। 2009 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार का नेतृत्व करना प्रारंभ किया था, तो उस समय बैंकों में एनपीए का जो अनुपात था वो 16% था। और 5 वर्ष शासन करके 2004 में जब वो पद छोड़े,
तो उस समय ये एनपीए 7.8% हो गया था, यानी यूपीए की मनमोहन सिंह की सरकार को 7.8% एनपीए वाला बैंकिंग सिस्टम प्राप्त हुआ था। और 2014 में जब यूपीए की सरकार गई तो इसे बढ़ाकर के इन लोगों ने 12.5% कर दिया था। तो 12.5% एनपीए वाला एक बैंकिंग सिस्टम, एक जर्जर बैंकिंग सिस्टम हमें प्राप्त हुआ था। उसमें एक चमत्कारी परिवर्तन हुआ पिछले 10 सालों के कार्यकाल में। अब आप किसी भी बैंक के एनपीए को उठा के देख लेंगे तो 2%, 2.5%, 3.5% से ज़्यादा एनपीए किसी भी बैंक का नहीं है, जिसे यूपीए सरकार ने 12.5% तक पहुंचा दिया था। उस समय जो प्रधानमंत्री थे उन्हें उनके मंत्रिमंडल का ही कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि इस देश में एक सुपर पीएम थी, सोनिया गांधी सुपर पीएम की तरह थी, और जिसके कारण मनमाने तरीके से देश के संसाधनों की लूट हो रही थी और प्रधानमंत्री आंखें मूंद करके बैठे हुए थे। 2G घोटाला, कोयला घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, सत्यम कंप्यूटर घोटाला, ट्रक घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कैश फॉर वोट घोटाला, आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला, शारदा चिटफंड घोटाला, आईएनएक्स मीडिया घोटाला, एयरसेल मैक्सिस घोटाला, एंट्रिक्स देवास घोटाला, लैंड फॉर जॉब घोटाला, ये कुछ घोटाले हैं जो उस सरकार के समय में हुए थे। ये कुछ गिने चुने घोटाले हैं, और भी बहुत सारे घोटालों की लंबी लिस्ट है।